अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग इन मैन। ब्रीदिंग इन मैन का मतलब है कि एक इंसान, एक एनिमल जो है ना, किस तरह से ब्रीथ करता है मतलब सांस लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंस्पायरेशन, इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, एक्सपायरेशन एंड एक्सहेलेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक अप टू द रेस्पिरेटरी सरफेस। इसमें होता ये है कि एयर जो है जब हम अंदर लेते हैं तो इसको बोलते हैं इनहेल या फिर इंस्पायरेशन, इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम एयर को आउटसाइड निकालते हैं, एक्सहेलेशन, तो इसका और दूसरा नाम है एक्सपायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे अंदर जो ब्रीथिंग है वो है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि जब एयर हमारे थोरेसिक कैविटी में जाती है तो उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का प्रेशर जब डिक्रीज़ होगा तो इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए मैन की ब्रीदिंग को कहा जाता है ये है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। देन हमारे पास यहाँ पे दो प्रोसेसेस आ जाते हैं, एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम लोग इंस्पायरेशन भी लिख सकते हैं और एक्सहेलेशन को हम लोग एक्सपायरेशन भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग इन दोनों जो प्रोसेस हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इंस्पायरेशन में क्या होता है और एक्सपायरेशन में क्या होता है। इंस्पायरेशन का मतलब है टेक इन एयर इन और ये आउट। सबसे पहले तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें होते हैं इंटरकॉस्टल मसल। अगर हम लोग इंस्पायरेशन की बात करें तो इसमें जब हम लोग एयर को इनसाइड लेते हैं तो हमारे जो एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि इसमें जो रिब्स और स्टर्नम है, रिब्स क्या हो जाती हैं, वो अपवर्ड हो जाती है। रिब्स कहाँ जाएंगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी और स्टर्नम वो आउटवर्ड हो जाएगा। लास्ट बारी है डायफ्राम की। डायफ्राम क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाता है। सिंपल यही आप लोगों को प्रोसेस में याद करना है कि जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं कि एयर हमारे अंदर से आती है तो होता क्या है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिब्स अपवर्ड इस तरह मूव हो जाती हैं और स्टर्नम जो है वो आउटवर्ड हो जाता है। डायफ्राम फ्लैट, लेट मी सी यू इन पिक्चर, इस तरह से। ठीक है, इंस्पायरेशन है यहाँ पे